अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 8 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। जली शक्यानी पास होगा इस्लाम स्टार्ट। आर्य, जागिए आर्य, देखिए ये क्या चमत्कार है। देखिए किसी ने चारों ओर फूल ही फूल बिखेर दिए हैं। फूल, स्वागत है प्रभु, स्वागत है। ये क्या कर रहे हैं आप? तारनहार को नमस्कार कर रहा हूँ देवी। तारनहार? कहाँ है तारनहार? वो जिनकी प्रतीक्षा सारा संसार कर रहा है, तुम्हारे गर्भ में पधार गए हैं। तुम्हारे उदर से एक नीली आभा चारों ओर प्रतिबिंबित हो रही है। तुम्हें अष्टम गर्भ की बधाई हो देवी। आप सच कह रहे हैं आर्य, मेरा मन सहसा ही प्रफुल्लित हो उठा है, जिसे मन में किसी का भय ही नहीं रहा। भय के मारे सदा जो मन में अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता था, उसकी जगह अंतर में एक उज्ज्वलता का आभास हो रहा है। सचमुच यही वो दिव्य बालक होगा जिसके लिए आकाशवाणी ने कहा था। हाँ, ये वही है। परंतु ये फूल कहाँ से आए? ये भी उनकी कोई लीला ही होगी। कौन जाने कौन कौन उनकी पूजा के लिए आए होंगे। अरे ये क्या? अरे ये फूल कहाँ से आए? ये फूल कौन लाया? मैं पूछता हूँ, ये फूल कौन लाया? यही प्रश्न मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि हमारे सोते तुमने किसको अंदर आने दिया था? मैंने अंदर आने दिया? हाँ, सब तालों की चाबी तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम द्वार खोलोगे तो कोई अंदर आएगा ना। उत्तर दो, कौन आया था अंदर? चलो चलो, सारे फूल इकट्ठे करो और महाराज को सूचना दो। चलो।
तो तुम्हारा कहना है कि इतने सारे फूल कारागार में स्वयं ही आ गए? इन्हें कोई ला नहीं है? जी, हमने किसी को भी अंदर आते हुए नहीं देखा। मिथ्या भाषण मत करो। फूल आए हैं तो उन्हें लाने वाला भी अवश्य कोई आया होगा। यह असंभव है कि फूल स्वयं आ जाए। असंभव तो है, परंतु ये सत्य है महाराज। असंभव सत्य नहीं हो सकता। अवश्य तुम लोगों को किसी ने खिला पिलाकर बेसुध कर दिया होगा। नहीं महाराज, नहीं। जब तक कोई प्रहरी पहरे पे रहता है तब तक मैं उसे खाने पीने की आज्ञा नहीं देता। फिर क्या ये भी विष्णु की माया है? हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है यही अष्टम गर्भ है। हाँ, इसी में विष्णु आएगा, इसी में। और फिर वो हर प्रकार का छल करेगा, हर प्रकार का। वो फूल ला सकता है, वो बच्चा भी ले जा सकता है। हाँ, इसीलिए कारागार में पहरा दुगना कर दो। हर द्वार पर दो ताले लगा दो, दो ताले। एक परिचारिका हर समय बाहर से देवकी को ही देखती रहे, समझे? हाँ, ये विष्णु बहुत बड़ा मायावी है, बहुत बड़ा मायावी है। हो सकता है कि वो 9वें महीने की प्रतीक्षा भी ना करे, किसी भी समय गर्भ से प्रकट हो जाए। इसलिए प्रातः साय दोनों समय हमें पूरी सूचना मिलनी चाहिए, समझे? हाँ, और किसी ने भी हमारी आज्ञा की अवहेलना की तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, समझे? हे जगदीश्वर, क्या आज्ञा है? देवी योग माया, अब धरती पर तुम्हारे प्रादुर्भाव का समय आ गया है। मेरे प्रादुर्भाव का स्वामी या आपके प्रादुर्भाव का? हम दोनों का। हम दोनों को एक साथ धरती पर प्रकट होना है। हम अपनी समस्त कलाओं सहित देवकी के पुत्र बनेंगे और तुम नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तत्पश्चात परिस्थितिवश हम दोनों एक दूसरे के माता पिता की गोद में चले जाएंगे। सो एक प्रकार से तुम हमारी बहन कहलाओगी। मेरे अहोभाग्य प्रभु, जो आप मुझे अपनी बहन कहलाने का गौरव प्रदान कर रहे हैं। देवी योग माया, जब तुम धरती पर जाकर अंतर्धान हो जाओगे तो संसार के सारे लोग जगह जगह मंदिर बनाकर तुम्हारी स्थापना करेंगे। पृथ्वी पर भक्तजन भिन्न भिन्न नामों से तुम्हारी पूजा करेंगे। मृत्युलोक के प्राणी तुम्हें दुर्गा, भद्रकाली, नारायणी, विजया, वैष्णवी, चंडिका। जी, यहाँ पे दीवारपाल जो है वो अंदर आई हैं और जब उन्होंने आकर देखा कि अंदर तो फूल ही फूल हैं, और जब फूल उन्होंने देखा तो वो हैरान रह गए कि इतने सारे जो फूल हैं वो एकदम से कारागार में आ कैसे सकते हैं, क्योंकि कारागार में तो किसी को आने जाने की इजाजत भी नहीं है
और सारी चाबियां जो हैं उसी के पास हैं। अब देवकी जी जो हैं उन्होंने जिस तरह से प्रश्न उससे किए हैं ना, तो वो घबरा तो गया है। उन्होंने कहा है कि ये सवाल का जवाब तो तुम ही दे सकती हो क्योंकि चाबियां तुम्हारे पास हैं, हमें क्या पता है कि ये फूल किधर से आए। अब वसुदेव जी जो हैं वो तो इस सारी लीला को समझ चुकी हैं और देवकी जी जो हैं उनको भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा है कि ये अवश्य तारनहार जो हैं उनके आने का एक संकेत है, एक मैसेज है जो हमारे तक पहुंचाया गया है और यकीनन जो तारनहार हैं वो आपके गर्भ में पधार चुकी हैं क्योंकि इस तरह का भव्य स्वागत जो है वो तभी हो सकता है और उन्हीं का ही हो सकता है। सारे देवता जो हैं वो आए, यहाँ पे फूलों की बरसात जो है उनके ऊपर की गई और उनका स्वागत जो है वो धरती पर किया गया। अब देवकी जी जो हैं जब से तारनहार उनके गर्भ में पधारे हैं तब से उनके मन की जो पीड़ा है ना वो खत्म हो गई। उनके मन का रोग, वो रोग जो 6 संतानों का एक कह लें कि उन्होंने मृत्यु होती अपनी आंखों से देखा और फिर उसके बाद इतनी सारी तकलीफों में इस तरह से जीना काफी मुश्किल था उनके लिए। लेकिन वो कहती हैं कि मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरी मन की जो सारी पीड़ा है वो दूर हो गई है और मन बिल्कुल शांत हो गया और ऐसे लग रहा है जैसे कोई पीड़ा है ही नहीं है। तो ये सारी कह लें कि तारनहार की वजह से ही उनके मन की शांति हुई है। अब वहां पे कंस जो है वो क्रोधित है अपने सैनिकों को लेकर और उनके ऊपर वो गुस्सा कर रहा है। उसे यकीन नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है कि इतने सारे फूल एकदम से कैसे आ सकते हैं। दूसरी तरफ उसके सैनिक जो हैं वो अपनी सफाइयां भी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम सच कह रहे हैं। तो अब वो समझ नहीं पा रहा कि ये क्या है और मन ही मन में उसको ख्याल आ रहा है कि ये विष्णु जी की कोई चाल है। अब देखते हैं कि आगे वो क्या करता है। बिल्कुल जी। और उनका डर खौफ जो है वो जो पीड़ा है वो खत्म हो चुकी है देवकी जी की और उनमें एक कॉन्फिडेंस जो है वो आ चुका है अब, क्योंकि जैसे ही द्वारपाल जो है वो आया और द्वारपाल जो है वो सवाल कर रहा था कि कौन आया यहाँ पे, तो फिर उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से पूछा कि ये तो आप में का काम है ना, क्योंकि सारे जितने भी दरवाजे हैं इस कारागार के उनकी चाबियां तो आपके पास हैं, तो आपको पता होगा कि चाबी किसको दी है और कौन यहाँ पे आया, कौन फूल फेंक के गया है। तो वो आगे से जो है चुप कर गया। अब उसको समझ नहीं आ रही क्या जवाब, चाबियां वाकई उनके पास हैं। तो फिर वो आके सारे फूल इकट्ठे करके लेके आ गया उसके सामने कंस के और उसको बता रहा है, लेकिन उसको भी यकीन नहीं आ रहा। वो यही सोच रहा है कि कोई बाहर का बंदा जो है वो आया फूल फेंक के चला गया है, तुम्हें कोई या तुम्हारे जितने भी वहां पे बंदे खड़े किए हुए थे उनको कोई जो है वो सुला गया हो, तो जिसकी वजह से बाद में एंटर हो गया हो। उन्होंने कहा कि जब तक कोई पहरेदार पहरा दे रहा होता है तब तक किसी को कुछ नहीं खिलाया पिलाया जाता, और सख्ती से मना है, इसलिए ये हो ही नहीं सकता, ये संभव है। तो लेकिन अब वो उसको भी यकीन आ गया है कि ये विष्णु जी की ही जो है वो कोई लीला है और उन्होंने ही जो है कोई ना कोई ऐसा मतलब या वो उनका जो मतलब के अवतार है वो आ चुका है, क्योंकि आठवीं संतान जो है उसका जो है वो आ गई है। तो वो ये चीज जो है वो अब नोट कर रहा है, तो लेकिन घबराया हुआ भी है, अंदर से बहुत ज्यादा घबराया हुआ है कि अब मेरी मौत जो है वो नजदीक है। उसको ज़ाहिर अपनी मौत नजर आ रही है और मौत से वो डर रहा है, तो जिसकी वजह से वो जुल्म सितम कर रहा है ये सारे। लेकिन यहाँ पे वसुदेव जो हैं उनकी भी जो है तारीफ बनती है कि उन्होंने पूरा साथ दिया है अपनी पत्नी का, देवकी जी का, क्योंकि अगर उस वक्त वो उनकी हत्या ना कर देते तो वो ये तो आजाद हो जाने थे, इनको तो इसने कुछ नहीं कहना था कंस ने। लेकिन ये है कि उन्होंने अपनी पत्नी का साथ दिया, एंड तक साथ दिया, उसी कारागार में साथ रहे उनके। तो वसुदेव जो हैं और देवकी जी इन दोनों की बहुत कुर्बानियां हैं, जिसके बाद जो है वो बाकी संसार को अपना तारनहार जो है वो मिलने वाले हैं। तो अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी। श्री कृष्ण जो है उन्होंने मायावी देवी जो है उनको वहाँ पे बुलाया और उनसे कहा कि हम दोनों को अब जो है वो जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ के ऊपर वो थोड़ी सरप्राइज हुई हैं कि क्यों और किस तरह। तो उन्होंने वो बताया है, वो जो यशोदा जो है उनकी कह लें कि उनके यहाँ बच्चा होने वाला था, वो सारी कहानी जो है हमने देखी जो पास में जो एपिसोड गुजरी। तो अब जो है मेरे हाल में नंद के यहाँ जो है इनकी पैदाइश होगी और श्री कृष्ण जो हैं
और देवकी के यहाँ जो है वहाँ पे जो है जन्म लेंगे। और वो कह रहे हैं कि अब जो है माता पिता के यहाँ होंगे और एक तरह से देखा जाए तो हम जो है वो भाई बहन हैं। और वो देवी जो है वो कह रही है बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे आपकी बहन होने का जो है वो अवसर मिल रहा है। तो इधर जो कंस है वो काफ़ी परेशान है इस चीज़ को लेकर और उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, ये देखकर अच्छा लगा है। और लेट्स सी देखते हैं कि किस तरह ये चीज़ जो है वो कहने की फिनिश होती है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज। प्लीज।